नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। ये हिमाचल प्रदेश जीके हर एक एग्ज़ाम के लिए रहेगा। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जितनी भी बातें हम करेंगे, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बात करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि इसका जो भौगोलिक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वो कितना है। बोलेंगे 55,673 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। चलिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो कब बना था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था और इसको क्या बनाया गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था, मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। अगर मैं बात करूं कि इस समय हिमाचल प्रदेश जो है वो किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा था, तो बोलेंगे सेंटर द्वारा प्रशासित किया जा रहा था। छोटी बड़ी रियासतें, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, जिनमें से कि 26 जो थी वो पहाड़ी क्षेत्र की रियासतें थी। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य के रूप में रहा, पार्ट सी स्टेट में रहा। 1956 से लेके 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा। इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, जनवरी 25, 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और ये भारत का 18वां राज्य बना था। चलें उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश इन 1948। अगर हम 1948 की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के 4 ज़िले थे, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, देखो चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। आगे देखिए, इसका एरिया उस समय कितना था, बोला जाता है 27,108 स्क्वायर किलोमीटर था। इन 4 जिलों के अलावा और कोई भी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं जी, 1948 से 1951 तक ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र या मुख्य आयुक्त प्रांत जिसको हम बोलेंगे। और यहाँ के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, एनसी मेहता थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, बोलेंगे एनसी मेहता। दूसरे मुख्य आयुक्त कौन थे, ईपी मून थे। और तीसरे कौन थे, भगवंत सहाय थे। अगर यहाँ पे मुख्य आयुक्त की बात करें तो यहाँ पे डेपुटी भी होंगे, डेपुटी चीफ कमिश्नर भी होंगे। और वो कौन थे, वो थे ईपी मून। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ईपी मून थे। आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1956 तक ये पार्ट सी स्टेट रहा। और यहाँ के जो उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो कौन बने थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इनको हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया था। आगे देखें, 1952 में इलेक्शन होते हैं। हम बात कर लेते हैं 1951 में। 1951-52 की ये बात होती है। यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चुनाव होता है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है और 24 मार्च 1951 को वो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। के.एल. मेहता 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे। मुख्य सचिव बोले तो चीफ सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे, चीफ सेक्रेटरी। कौन बने थे, के.एल. मेहता। ठीक है, के.एल. मेहता। इंपॉर्टेंट रखना, नाम याद। आगे देखें, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का विलय होता है। यानी कि अब बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 28,186 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। विधानसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो जाती हैं, 41 हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा बिलासपुर, ये ऐड हो गया हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, 1956 से लेके 1971 तक यूनियन टेरिटरी रहा, यूटी रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा।
1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना, तो आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1956 को। और इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने, नाम आ जाता है बजरंग बहादुर। ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बजरंग बहादुर। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। कब से कब तक, 1956 से 1971 तक। बहादुर सिंह 1971 में हिमाचल प्रदेश के 5वें और आखिरी उपराज्यपाल थे, क्योंकि उसके बाद तो इसको स्टेट का दर्जा मिल गया। अब यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं, कौन आएंगे, राज्यपाल आएंगे। 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना दिया गया। महासू जिले की चिन्नी तहसील को काटकर या अलग करके उसका नाम किन्नौर देकर हिमाचल प्रदेश को छठा जिला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, महासू जिले के रामपुर तहसील के 14 गांव किन्नौर जिले में 1960 में शामिल किए गए थे। ठीक है, चलें, तो ये देखो मैप में आपको बताया गया है, ये पूरा का पूरा महासू है। महासू को कट करके ये जो है किन्नौर बना दिया गया, छठा जिला, हिमाचल प्रदेश का छठा जिला। आगे देखिए, पंजाब का पुनर्गठन होता है और विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। सीधा प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद पंजाब के निम्न क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। और वो कौन कौन से थे, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। जिला अंबाला से नालागढ़ हिमाचल में ऐड किया गया, गुरदासपुर से डलहौजी, होशियारपुर से लोहारा, अंब, ऊना और संतोखगढ़, ये हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए। चलें आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 के बाद 4 और ज़िले मिले, तो ये जो हमने 4 देखे ये क्या थे, अब ये ज़िले बन गए। ठीक है, इनमें से कांगड़ा भी महत्वपूर्ण है, जो कि होशियारपुर वाले क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में ऐड किया था। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। ठीक, 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 55,673, जो कि अभी हमने बात करी। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया विशाल हिमाचल। विशाल हिमाचल, ध्यान में बात रखनी है। आगे बोले, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1967 के चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या इतनी हो गई। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश को फुली फ्लैज स्टेट का दर्जा कब मिला था, ये बात करेंगे कि 25 जनवरी 1971 को ये घोषणा कर दी गई कि हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां जिला है। बात करें 24 जनवरी 1968 को, तो विधानसभा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये बिल पास हो गया। 31 जुलाई 1970 को बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, और 18 दिसंबर 1970 को इस बिल को पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पास कर दिया, और ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, जिसको हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट। और 25 जनवरी 1971 को ये भारत का 18वां राज्य बन गया, और इसी दिन 25 जनवरी को हम स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब देखो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके बाद और रीऑर्गेनाइजेशन होती है, 12 जिले बनते हैं। 1 सितंबर 1972 की बात है, महासू रीऑर्गेनाइज्ड नेम एज शिमला। महासू को अब नाम क्या दे दिया गया, शिमला नाम दे दिया गया, और सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला से अलग कर दिया गया। तो देखो ये शिमला रहा हमारा, शिमला से सोलन को अलग कर दिया। और 2 बातें और ध्यान में रखनी है कि कांगड़ा से हमीरपुर जिला बनाया गया और एक ऊना जिला बनाया गया। तो पहले जो महासू एक जिला हुआ करता था, अब उसको नाम बदल दिया गया हिमाचल प्रदेश में। शिमला जो है महासू का नाम रखा गया।
महासू का नाम शिमला कर दिया गया और शिमला से ही एक हिस्सा काट के सोलन बनाया गया, जबकि कांगड़ा के 2 टुकड़े करके या कांगड़ा से 2 जिले बनाए गए, ऊना और हमीरपुर। अब हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हो गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाई ध्यान देना क्या बोलता है ये। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला किस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन से पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पीर पंजाल, शिवालिक, धौलाधार, ये जांस्कर। सही आंसर इसका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो कि हिमालय का सबसे छोटी पर्वत श्रेणी है, या बोलेंगे निम्न पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो, हमीरपुर की बात करेंगे, हमीरपुर शिवालिक श्रेणी में आता है। ऊना की बात करेंगे, ऊना शिवालिक श्रेणी में आता है। सोलन की बात करेंगे, सोलन भी शिवालिक श्रेणी में आता है। सिरमौर के कुछ भागों की बात करेंगे, सिरमौर का कुछ एरिया, मंडी का कुछ एरिया और कांगड़ा का कुछ एरिया, ये किस में आते हैं? शिवालिक श्रेणी में आते हैं। अगर मैं पीर पंजाल श्रेणी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है चंबा। चंबा में सबसे ज़्यादा पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलती है। उसके बाद ये कुल्लू में भी देखने को मिलती है, ये लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलती है। नाम क्या है इसका? पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधार श्रेणी की बात करूं तो धौलाधार श्रेणी जो है हमें मुख्य रूप से कांगड़ा में देखने को मिलती है, कांगड़ा में देखने को मिलती है, मंडी में भी देखने को मिलती है, मंडी में भी। ओके। जांस्कर श्रेणी की बात करूं तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया लाहौल स्पीति का एरिया, चंबा का पांगी वाला एरिया, ये जांस्कर रेंज में आता है। ध्यान में बात रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो भाई शिला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? किन्नौर में है। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाती है 7025 मीटर, 7025 मीटर। मनी रेंज की बात करूँ, मनी रेंज जो है वो कहाँ की है? बोलेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनी रेंज। हनुमान टिब्बा की बात करें, हनुमान टिब्बा कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हनुमान टिब्बा। रियो पारगिल या रियो पुरगिल की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आती है? ये भी किन्नौर की एक ऊंची चोटी है, किन्नौर में ही आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रियो पारगिल की ऊंचाई की तो ये लगभग 6800 या बोलेंगे 6818 मीटर की ऊंचाई है इसकी। मनी रेंज की बात करेंगे, मनी रेंज की 6597 मीटर है। और हनुमान टिब्बा की बात करूं तो ये लगभग 5860 मीटर ऊंची है। तो ये पर्वत चोटियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। राज्य में शीत मरुस्थल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट रीजन कहाँ पे है? तो देखो, कोल्ड डेजर्ट की बात करूं तो ये लाहौल स्पीति में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा, लाहौल स्पीति। क्यों? वहाँ पे बारिश भी कम होती है, ठंड भी पड़ती है, तो वो वाला इलाका, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होती है, एक टाइप का डिज़र्ट ही है। लेकिन कैसा है? ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में किस देवताओं की घाटी, किसे देवताओं की घाटी बोला जाता है? तो देवताओं की घाटी एक ही है जो कुल्लू हो जाएगा। वैली ऑफ गॉड्स इज इक्वल टू कुल्लू, कुल्लू को ही देवताओं की घाटी बोला जाता है। मंडी की बात करूं, मंडी को छोटी काशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? छोटी काशी बोला जाता है मंडी को। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा का हेडक्वार्टर हमें धर्मशाला में देखने को मिलता है। क्या बोलेंगे? धर्मशाला। और बोलेंगे इसे लिटिल लहासा भी बोला जाता है, लिटिल लहासा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किन्नौर,
किन्नौर जो है उसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर है रिकोंग पियो में। कहाँ पे? रिकोंग पियो में। यहाँ पे हमें सोरंग और नाको लेक देखने को मिलती है। सोरंग और नाको लेक, इसके बारे में भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रदेश में स्थित सुबाथू साबनी किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सुबाथू कैंटोनमेंट लोकेटेड? भाई सुबाथू बोले तो सोलन में है। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोलन में सुबाथू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट करोल किस रियासत के स्थान पर स्थित है? क्या बोल रहा है? यहाँ पे होना चाहिए था माउंट करोल किस जिले की चोटी है? किस जिले की चोटी है, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा सोलन की, ऑप्शन नंबर डी। माउंट करोल जो है वो सोलन की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल। ठीक, किन्नौर की बात हमने कर ली, शिला है। उसके बाद शिमला की बात करें, शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल पीक आ जाती है, लिख देता हूं मैं, चांसल पीक। कांगड़ा की हमने देख ली, हनुमान टिब्बा। सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हमने क्या बोला? माउंट करोल बोला। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें गलत हो जाएगी। हाँ चलें, तो हमने देख लिया चांसल पीक, इसकी ऊंचाई हमने नहीं देखी, ऊंचाई आ जाती है 4520 मीटर। उसके बाद माउंट करोल की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 2280 मीटर की ऊंची है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम सभी को पता है, लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी हुई है, ये सतलुज है, जो कि टोटल 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है हमारी ब्यास नदी, जो कि 258 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। यमुना की बात करूं तो ये कुल 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, 22 किलोमीटर। और मैं रावी की बात कर देता हूं, रावी जो है वो लगभग 128 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसी के आसपास होगा। ऑलराइट, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलें, नदियों के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले ये वाला प्रश्न देखें। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किन्नौर में। किन्नौर में शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, यहाँ से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में और बोलेंगे भारत में एंटर करती है। नदियों के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो सतलुज नदी है वो शिमला में चौरा नाम की जगह पर एंटर करती है, चौरा में एंटर करती है। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में ये एक गांव आता है कसौल कस्बा या कसौल में एंटर करती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये नदियों के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, ये मैप में बताया हुआ है नदियों के बारे में। देखना ध्यान से, हमारे पास जो एक नदी है जिसका नाम है चिनाब नदी, ये देखो ये है चिनाब नदी। ओके, चिनाब नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। क्या बोलेंगे? चंद्र और भागा। क्या बोलेंगे? चंद्र और भागा। टांडी में ये दोनों आके मिलती हैं और एक मेन स्ट्रीम बनती है। स्पीति नदी आप देख रहे होंगे, यहाँ से निकल रही है और जा कहाँ रही है? किन्नौर में जा रही है। किन्नौर में जाके ये है सतलुज नदी में, यहाँ से सतलुज नदी आ रही है, ये वाली सतलुज नदी। देखो सतलुज नदी, ये देखो शिमला में एंटर करी, शिमला में कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बनाती है, मंडी और शिमला की बाउंड्री बनाती है, और फिर बाद में ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है। अगर मैं बात करूं ब्यास नदी की तो देखना, ब्यास नदी यहाँ पे ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी बोलेंगे ब्यास कुंड से निकलती है।
जो कि जिला कुल्लू में है। फिर कुल्लू से ये होते हुए मंडी, मंडी से होते हुए हमीरपुर, हमीरपुर से होते हुए कांगड़ा और फिर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर चल जाती है। रावी नदी की बात करूं, ये जिला कांगड़ा से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है और कांगड़ा में बहने के बाद ये चंबा में जाती है। चंबा में जो चंबा शहर है, चंबा टाउन है, वो रावी नदी के राइट हैंड पे है, रावी नदी के दाएं किनारे पर है। चलें, उसके बाद यमुना नदी आती है जो उत्तराखंड से आती है, सिरमौर में ये एंटर करती है थोड़ी सी और 22 किलोमीटर बहने के बाद ये हरियाणा में चली जाती है। तो ये मैप के सहारे कुछ चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी की जो सबसे पहले बात आ जाती है वो वैदिक नाम की आ जाती है। वैदिक नाम है इसका सतुद्री, संस्कृत नाम है सतुद्रु या सतद्रु भी बोलते हैं। उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्सताल से ये निकलती है, राक्सताल से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ और नाले बसपा जाती है जो एक ऐसी नदी है करछम स्थान पर सतलुज से मिलती है। क्या बोलेंगे? करछम स्थान पर सतलुज में मिलती है। स्पीति नदी ये खाब में सतलुज से मिलती है। स्वां नदी आनंदपुर साहिब में मिलती है। नोगली खड रामपुर के पास मिलती है। सीर खड व अली खड ये बिलासपुर की खडें हैं जो कि सतलुज की सहायक हैं। आगे बढ़ें। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। किन्नौर के सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। चौरा नामक स्थान में शिमला में प्रवेश करती है। फिरनू नामक स्थान में मंडी में प्रवेश करती है। अगर बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में कसौल नामक स्थान पर प्रवेश करती है और नैला नामक स्थान से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखना, सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील बनाई गई है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसका एरिया कुल 168 किलोमीटर वर्ग है। भाखड़ा बांध भी इसी नदी पर बनाया गया था। 1963 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। देखें, गोविंद सागर लेक इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध इज बिल्ट ऑन दिस रिवर। आगे देखें, ब्यास नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्यास नदी का वैदिक नेम अर्ज किया जाता है, संस्कृत नेम विपाशा आ जाता है। और रीजन की बात करूं तो ये कुल्लू में ब्यास कुंड नाम की जगह है। पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से में रोहतांग के पास से निकलती है। रोहतांग के पास पीर पंजाल रेंज में ब्यास कुंड से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखना, पार्वती जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है ब्यास नदी की, ये भी कुल्लू की ही एक नदी है, पार्वती नदी। हुरला आगे, सैंज, तीर्थन, ऊहड़, सुकेटी, लूनी, बाणगंगा, बिनबा, चक्की, डहर, गज, न्यूगल, ये सारी की सारी ब्यास की सहायक नदियां हैं। ध्यान में बात रखनी है। आगे देखें, ये 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, 256 किलोमीटर। ये मंडी में बजौरा नामक स्थान पर एंटर करती है और मंडी को संधोल नाम की जगह पर छोड़कर हमीरपुर जिला में एंटर करती है। यह कांगड़ा जिला में एंटर करती है नदौन के पास और कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। कौन सी जगह पे? मीरथल नाम की जगह पे, मीरथल। मर्जिज इनटू सतलुज रिवर एट हरिकापत्तन, फिरोजपुर, पंजाब। फिर यह पंजाब में सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। कौन सी जगह पे? हरिकापत्तन नाम की जगह पे, जो कि पंजाब होशियारपुर फिरोजपुर में है। आगे बढ़ें। मैन मेड डैम पौंग डैम, जिसको कि महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोला जाता है, यह ब्यास नदी पर बनाया गया है और पौंग झील भी हमें इसी वजह से देखने को मिलती है। पौंग झील कैसी है? ये फिर से एक आर्टिफिशियल लेक है, बोलेंगे मैन मेड लेक है। कैसी है? मैन मेड लेक है।
चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, 18वीं शताब्दी के आरंभ में पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरखा सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अमर सिंह थापा वर्सेस राजा संसार चंद के बीच में युद्ध होता है 1805 में। कहाँ पे? महल मोरियां नामक जगह और ये कहाँ पे है? हमीरपुर जिला में है। क्या बोलेंगे? हमीरपुर जिला में। इसमें अमर सिंह थापा जीत जाता है, संसार चंद हार जाता है। आगे, भाखड़ा पानी का स्रोत किस जिले में है? यानी कि भाखड़ा बांध जो है वो कौन से जिले में है? बिलासपुर जिले में है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश में किस नगर में किन्नौर का जिला मुख्यालय है? किन्नौर का जिला मुख्यालय अभी हमने बात करी थी। ऑप्शन नंबर डी रिकांगपिओ में है। कहाँ पे? रिकांगपिओ। अगला प्रश्न देखें, तत्ता पानी गर्म पानी का स्रोत किस जिले में है? तत्ता पानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। अब से कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। तत्ता पानी बोले तो मंडी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्ता। त्रिगर्त से 3 नदियाँ जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? भैया एक तो ब्यास आ जाएगी, एक आ जाएगी रावी और एक हम लिखेंगे सतलज। क्या बोलेंगे? सतलज। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों नदियाँ, इन तीनों नदियों के क्षेत्र को ही त्रिगर्त बोला गया है। त्रिगर्त, 3 नदियों से बना हुआ क्षेत्र। आगे देखें, द एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन। कांगड़ा टाउन का पूछा हुआ है। कांगड़ा टाउन का प्राचीन नाम क्या था? बोलेंगे नगरकोट। ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, नगरकोट। आगे देखें, द एंशियंट नेम ऑफ कुल्लू। कुल्लू का पुराना नाम, प्राचीन नाम कुलूता। ऑप्शन नंबर ए। तो हमने देखा है कुलूता, अडम्बराज, ठीक है, कुलिंद, ये सब देखे थे। कुलूत कुल्लू वाले हो गए। अडुम्बराज ये होशियारपुर बोलेंगे, नूरपुर बोलेंगे, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र हो गया। और एक थे कुलिंद, वो सिरमौर वाले इलाके के रहने वाले थे। आगे देखिए, द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंट एज गवर्नर। हिमाचल प्रदेश का प्रथम व्यक्ति जो गवर्नर भी बना था, जिसको गवर्नर अपॉइंट किया था। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नहीं, किसी और राज्य का गवर्नर भी हो सकता है। मतलब पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं पे उसको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। रामलाल बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रामलाल के बारे में बता दूं तो रामलाल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। फिर उसके बाद इनको गवर्नर भी बनाया गया था हिमाचल प्रदेश के, भारत के किसी राज्य का। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट लग रही है, ध्यान में रखनी है। चलें, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।